नमस्कार। एक बार फिर से हम आ गए अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस में हिंदी पेपर की। मीन्स बीएड एंट्रेंस में हिंदी के कुछ पार्ट्स होते हैं, हिंदी के कुछ भाग होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन होते हैं। और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें आप समझ लें कि 5 क्वेश्चन जो होता है वह गद्यांश से होता है। मीन्स 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो गद्यांश से होता है। मीन्स कि अनसीन पैसेज वो लिखा रहता है, उसको पढ़ करके और जवाब देना है। उसमें ही क्वेश्चन है और उसमें ही आंसर है। तो उसको पढ़ना है पहले आराम से, पढ़ने के बाद समझना है कि क्या प्रश्न है और किस तरह का जवाब इसमें हो सकता है। तो गद्यांश को प्रयास करें कि एक बार पढ़े, अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा पढ़े, फिर तिबारा पढ़े। मीन्स कि जब तक आप सही से उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, और जब तक समझ नहीं पाएंगे तो फिर उसका जवाब देना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है इस बात का कि गद्यांश को सही से पढ़े, है ना। पढ़ने के बाद कुल मिलाकर के इसमें ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछेगा इसमें, और ये 5 नंबर गद्यांश रहेगा। पिछले साल का क्वेश्चन हम रखे हुए हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन है और उसका आंसर है तो गद्यांश में ही है। उसको आप एक बार पढ़ लें पीछे वाले का और उसका तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद गद्यांश जैसे है कि देखिए, शील हृदय की यह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करते हैं। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। तो ये पिछले बार का गद्यांश है, और इस गद्यांश पर प्रश्न है कि सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है। तो ऊपर में ही दिया हुआ है कि सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। मीन्स कि ज्ञान और भक्ति। तो देखिए, बस गद्यांश में उसका आंसर है ही। अब गद्यांश को अगर सही से पढ़ लेते तो प्रश्न के बाद फटाक से आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसमें जो भी क्वेश्चन है, जो भी आएगा, आप उसको पढ़ करके और अच्छे से पढ़िए, है ना। कहते हैं कि अगर आप अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो फिर प्रश्न और उत्तर समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो प्रयास होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन भी पढ़ते तो क्वेश्चन को भी सही से पढ़िए, क्योंकि कहीं कहीं पर रहता है कि ये चीज़ नहीं है। अब देखिए, नहीं शब्द जो जुड़ जाता है उसमें, मीन्स कि आपको जो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन रहता है वह सकारात्मक रहता है और एक नकारात्मक होता है जो आंसर होगा। लेकिन आप सकारात्मक वाले को उसके नहीं न ध्यान दे करके आप उस पर आंसर कर लेते हैं, ये गलत हो जाता है। तो आप इस चीज़ को बखूबी ध्यान दीजिए। फिर देखिए, इसके बाद जो आगे क्वेश्चन रहेगा, मीन्स 2-3 नंबर का, वो क्वेश्चन आपको विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे है कि सुधा का विलोम क्या होगा। पिछले साल जो पूछा गया था कि सुधा का विलोम क्या होगा। देखिए, सुधा को हम ऐसे समझते हैं कि सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा जो होता है वह अमृत होता है। और इसमें दिया हुआ है जो ऑप्शन में कोलाहल, अमृत, मुधा, हलाहल। अब देखिए, यहाँ हलाहल जो है, हलाहल का अर्थ समझना होगा। हलाहल का मतलब होता है विष। तो सुधा अमृत, तो अमृत का उल्टा विष, यानी कि हलाहल होगा। तो ऐसे ही आप जो अपोजिट वर्ड है इसका अभ्यास कर लें। और वैसे 2-3 आपको अपोजिट बता देते हैं कि जिसमें 100 मतलब वो सकारात्मक को दर्शाता है और मीन्स की नहीं को दर्शाता है। तो किसी का भी उल्टा करने के लिए, जैसे सत्य है तो सत्य का अपोजिट करना हो तो इसमें और जोड़ करके असत्य हम बना सकते हैं, है ना।
तो ऐसे अ जोड़ करके या न जोड़ करके या बे जोड़ करके मतलब उसका नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि उसको हम अपोजिट बनाते हैं, है ना। जैसे ईमान से बना है ईमानदार, आप बेईमान बना दिए तो ये हो जाएगा ईमानदार का उल्टा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह के मतलब कि शब्दों का आप अभ्यास कर लें, है ना। इसी तरह से प्राचीन, तो प्राचीन जो होता है वो प्राचीन का मतलब पुराना, बहुत पहले का। तो समीचीन वर्ड है, इसमें वर्तमान है, नवयुग है। तो इसमें देखिए जिस तरह का प्राचीन वर्ड यूज किया गया है उसी तरह से इसका अर्वाचीन होगा, है ना। उपेक्षा है, उपेक्षा किसी की कोई उपेक्षा कर देता, उपेक्षा करना मतलब उस पर केयर नहीं करना, तो ये हो गया उपेक्षा करना। तो हम उससे अपेक्षा करते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपेक्षा। उपेक्षा का उल्टा हो जाएगा अपेक्षा। तो ऐसे ही आप इस तरह के वर्ड को कम से कम 50-100 वर्ड्स आप 2-3 बार 4 बार पढ़ के थोड़ा सा याद भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब संधि विच्छेद इसमें पूछता है, तो संधि विच्छेद में ध्यान देने की जरूरत होती है कि वर्णों की जो संधि होती है उस पर ध्यान देना होता है कि कौन सा वर्ण यहाँ लग रहा है। तो जैसे एक इसमें है उदाहरण हम आपको दे दे, निराधार, निराधार। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें संधि का नाम बताना है कि कौन सी संधि है। तो निराधार, तो निराधार को आप समझ लीजिए पहले संधि कैसे पहचानेंगे। निराधार का संधि विच्छेद पहले करेंगे तो हो जाएगा नी जोड़ आधार, तो हो जाएगा निराधार। तो नी लगा विसर्ग लगा तो हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, ये विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उसको करके देखिए, जैसे मान लीजिए रहेगा कि रमेश, इसका आप संधि विच्छेद करें तो यहाँ हम पहले कौन सी संधि है, ठीक है। तो यहाँ हम इसका होता है रमा जोड़ इश, ठीक है। अब देखिए इसमें आ है और इसमें ई है, तो आ और ई वर्णों का हुआ तो ये भी स्वर है ये भी स्वर है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल हो गया है तो स्वर संधि है। अगर व्यंजन वर्ण इसमें आ जाए, जैसे देखिए दिगंबर, तो दिक कौन यहाँ हलंत लगता है, मीन्स यहाँ ये व्यंजन वर्ण आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। तो इस तरह से करना है। फिर इसमें है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, देखिए ज्ञानोदय जो है इसमें कौन सी संधि होगी, ज्ञानोदय। तो इसमें क्या हुआ, ज्ञान जोड़ उदय, यानी ज्ञान 9 में अ है पूरा है, इसलिए ज्ञान में पूरा 9 होगा, इसलिए 9 में अ हुआ और उदय में उ हुआ, तो अ उ मिलकर के ओ हो जाता है, तो ज्ञानोदय हो गया। तो मतलब यहाँ स्वर और स्वर के साथ जो संधि हुई तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें एक और है सन्मार्ग, सन्मार्ग। अब देखिए सन्मार्ग में क्या हो जाएगा, सन्मार्ग जो है यह समझने में आता है कि सम जोड़ मार्ग, तो मोह हलंत होगा, सम्मार्ग भी हो सकता है और सन्मार्ग भी हो सकता है। अगर सन्मार्ग को ऐसे करना होगा तो सन जोड़ मार्ग। और कहते हैं कि जब भी कभी जैसे अजंता लिखते हैं, अजंता, तो अच जोड़ अंता, अगर इस तरह से हम देखें तो सन्मार्ग है तो 9, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सत जोड़ मार्ग, तो ये सदमार्ग भी हो सकता है, सन्मार्ग भी हो सकता है। तो अगर पहला होता है तो उसका अंतिम या तीसरा वर्ण होता है, तो अगर इस स्थिति में देखते हैं जहाँ हलंत लग रहा है तो ये हमारा म क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो जैसे ही व्यंजन वर्ण के साथ स्वर की संधि हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सन्मार्ग में कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है।
इसके बाद दिया हुआ है कि उपन्यास वगैरह पूछा जाएगा, बहुवचन पूछा जाएगा। तो बहुवचन जो है कि बहुवचन पहचानना कैसे है, एक वचन और बहुवचन। तो इसके लिए आपको समझना है जैसे कि बहुवचन में क्या होता है, किताब है तो इसका बहुवचन क्या होगा, तो किताबें। कभी कभार क्या होता है, एक आर लगता है, कभी या लगता है ना, इस टाइप से ये लगता है। तो ये चीज समझना होगा कि यहाँ जैसे लड़का है तो इसका क्या होगा, लड़के, लड़के, तो ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे लड़की है तो इसका हो जाएगा लड़कियां, ये बहुवचन होगा। तो ये चीज भी मतलब एक वचन और बहुवचन, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, इसको भी सीखना होगा। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका ध्यान देना होगा। अब जैसे इसमें है सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो संजीव करके है। और गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा, तो गौहर्षि रहर्षि, गिरी। अब जैसे है कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न व्याकरण का ही तो पूछता है। तो व्याकरण जैसे पिछली बार पूछा गया है कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण संस्कृत में कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, यानी यह क्या है, इसमें नियम है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या से दिया है, भाषा का नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो नियम है, रूल्स है। ये व्याकरण का मतलब ही है कि रूल्स, ये समझिए कि भाषा का संविधान है, नियम है। तो ये व्याकरण क्या है, नियम है, यानी भाषा का नियम है। तो ऐसे है। और इसके बाद आपको कुछ जो जाने पहचाने जाने माने जो कवि है उनका एक वर्क शब्द होता है, यानी कि कार्य, उन्होंने कौन कौन से लिख चुके हैं, उनका उपन्यास क्या है, या उनका जो ड्रामा क्या है, नाटक क्या है, या एकांकी वो क्या लिख चुके हैं, उनके कविता कौन कौन से है, कवि जो है तो उनकी कविता कौन कौन सी है, तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछता है। तो इसमें आप कुछ है जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए, क्या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद हो गए, इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए। ऐसे कुछ जो जाने माने राइटर है उनके विषय में आप जानकारी ले लें। और हाँ, जो अभी वर्तमान में भी कुछ नए नए हुए हैं उनके विषय में भी जानकारी ले लें कि वो कौन कौन से चीज़ लिखे हैं, उनका प्रकाशन तिथि क्या है, कब कब प्रकाशित हुआ है। तो आपको आसान रहेगा इसका जवाब देने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जो भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की। और किस तरह का वीडियोस नए में चाहिए तो उस पर आप कमेंट करें, वेलकम है।